दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और मैं आ गया हूँ गेम ऑफ थ्रोन्स सीजन 1 का आखिरी एपिसोड यानी कि 10th एपिसोड लेकर इसका हिंदी में समरी बताऊंगा आपको कि इस एपिसोड में क्या हुआ था। ऑलरेडी मैं 9 एपिसोड की सीज़न का 9 एपिसोड का पूरा विवरण कर दिया है हिंदी में, तो आप अगर वो नहीं देखें तो आप जाकर देख सकते हैं, अगर सुन सकते हैं आप वो सब पूरा 10। तो पूरा ये सीज़न ये कंप्लीट हो रहा है यहीं पे। तो देखते हैं कि गेम ऑफ थ्रोन का सीजन 1 का एपिसोड 10 में क्या हुआ था। और एपिसोड 10 का टाइटल है फायर एंड ब्लड। यह एपिसोड पहले सीजन का अंतिम एपिसोड है और मुख्य घटनाओं को एक साथ लाता है। यह एपिसोड कई महत्वपूर्ण मोड़ों पर किरदारों की भविष्य की कहानियों की नींव रखता है। सबसे पहले इसमें दिखाया जाता है नेड स्टार्क का वध और उसका प्रभाव किंग्स लैंडिंग में। एपिसोड की शुरुआत में नेड स्टार्क की मौत के बाद होती है। आर्या स्टार्क, नेड की छोटी बेटी, इस दृश्य को देखती है। योरेन, नाइट्स वॉच का सदस्य, उसे पहचान लेता है और उसे भीड़ से बाहर निकालकर सुरक्षित ले जाता है। संसा स्टार्क, जो किंग्स लैंडिंग में रहती है, इस आघात से सदमे में है। जोफ्री उसे नेड की कटी हुई सिर को दिखाकर उसे प्रताड़ित करता है कर अपनी क्रूरता का परिचय देता है। जोफ्री संसा को नेड की कटी हुई सिर को दिखाकर और उसे प्रताड़ित कर अपनी क्रूरता का परिचय देता है। रॉब स्टार्क का विद्रोह फिर दिखाया जाता है विंटरफेल में नेड की मौत की खबर पहुंचती है। रॉब स्टार्क, नेड का बड़ा बेटा, और कैटलिन स्टार्क गहरे शोक में है। रॉब अब अपने पिता की हत्या का बदला लेने और जोफ्री के खिलाफ युद्ध छेड़ने की कसम खाता है। नॉर्थ के लॉर्ड्स उसे किंग्स इन द नॉर्थ घोषित कर देते हैं। फिर दिखाया जाता है डेनेरिस टारगेरियन और ड्रैगन का जन्म एस्सोस में। डेनेरिस, जिसने अपने पति खलड्रोगो को खो दिया, खलड्रोगो मर चुका है, उनके मृत शरीर को अंतिम विदाई देती है। वह ड्रोगो की मरा नहीं था, उसका मर्डर हुआ था। वह ड्रोगो की चिंता पर अपने 3 पत्थर जैसे दिखने वाले अंडों को रखती है। वह ड्रोगो की चिता पर अपने 3 पत्थर जैसे दिखने वाले अंडों को रखती है। वो अंडा ड्रैगन का था। वह खुद को आग में प्रवेश करती है। अगली सुबह वह जीवित और अंडे से निकले 3 नवजात ड्रैगन के साथ दिखाई देती है। और वो जब आग से निकली थी तो उसका पूरा कपड़ा जल चुका था, लेकिन उसके बॉडी पे एक थोड़ा सा भी आग नहीं लगा था। उसका कपड़ा जलने के कारण वो पूरा न्यूड हो गई थी, बिना कपड़े के हो गई थी, ये दिखाया जाता है। फिर यह दृश्य बहुत प्रतीकात्मक है क्योंकि यह डेनेरिस के शक्ति में उदय का संकेत है। फिर दिखाया जाता है जॉन स्नो और नाइट्स वॉच का मिशन द वॉल पे। जॉन स्नो अपने पिता की मौत की खबर सुनने के बाद कसम तोड़ने का फैसला करता है, लेकिन उसके दोस्त उसे रोकते हैं। वह आखिरकार वफादारी से नाइट्स वॉच का हिस्सा बना रहता है। नाइट्स वॉच उत्तर की ओर एक अभियान पर जाने का निर्णय करता है ताकि पता लगाया जा सके कि वाइट वॉकर और रहस्यमयी घटनाएं क्यों हो रही हैं। वाइट वॉकर मतलब आप जानते ही होंगे, ज़ॉम्बीज होता है। फिर दिखाया जाता है टायरियन लैनिस्टर और ट्विन का निर्णय कैस्टिल रॉक में। ट्विन लैनिस्टर अपने बेटे टायरियन को किंग्स लैंडिंग भेजने का निर्णय करता है ताकि वो जोफ्री के हाथों से सत्ता पर नियंत्रण बनाए रख सके। टायरियन खुद को इस जिम्मेदारी के लिए अनिच्छुक महसूस करता है। इस एपिसोड का मेन पॉइंट आपको मैं बताता हूँ। यह एपिसोड गेम ऑफ थ्रोन की कहानी का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। डेनेरिस का ड्रैगन के साथ पुनर्जन्म उसकी शक्ति और महत्व को स्थापित करता है। फिर रॉब स्टार्क का किंग्स इन द नॉर्थ घोषित होना नॉर्थ और साउथ के बीच युद्ध की शुरुआत करता है। जॉन स्नो का वफादारी निभाने का निर्णय उसके चरित्र का विकास दिखाता है। फिर लैनिस्टर परिवार की राजनीतिक रणनीतियाँ किंग्स लैंडिंग में सत्ता का खेल बनाए रखती है।
अंतिम दृश्य में यह दिखाया गया है कि डेनेरिस और उसके ड्रैगन एपिसोड के अंत में खड़े हैं। यह पूरे शो का एक सबसे प्रतिष्ठित दृश्य बन गया, जहां डेनेरिस को मदर ऑफ द ड्रैगन के रूप में पेश किया गया। यह एपिसोड नई शुरुआत और बड़े संघर्षों की ओर संकेत करता है। आशा करता हूं कि आपको ये एपिसोड और ये पूरा सीज़न समझ में आ गया होगा कि इस पूरा सीज़न में क्या हुआ है। अगर ये पूरा सीज़न का आप सुनना चाहते हैं तो पूरा 10 एपिसोड मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो आप जाकर सुन सकते हैं पूरा 10 एपिसोड एक साथ। तो अगर आपको ये सीज़न अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले सीज़न का पहला एपिसोड के लिए वेट करें। और तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और हमेशा